Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bartun, Ramban. Today, we are going to discuss lecture number 4 from Self Management Skills for Level 2, Class 10th. First of all, we are going to discuss टाइम मैनेजमेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट. टाइम को हम प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू. टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? जो आप दिन में आवर्स स्पेंड करते हैं ना, जो पूरे दिन आप घंटे स्पेंड करते हो, उनको आप प्रॉपरली मैनेज और ऑर्गेनाइज जब कर पाओगे, जब आपके अंदर इतनी एबिलिटी आएगी, आप उनको प्रॉपरली मैनेज और ऑर्गेनाइज कर पाओगे और आप वो काम करोगे जो आप करना चाहते हो, तो हम बोल सकते हैं कि आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया, आपको टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना आ गया. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. Good time management enables you to work smarter, not harder, so that you can get more work done in less time. Failing to manage your time damages your effectiveness and causes stress. टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? ये होता है प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग. ठीक है. जब मैंने आपको पहले ही बोला, टाइम मैनेजमेंट में जब हम टाइम मैनेजमेंट हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया? जब हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे टाइम की, तो हम बोल सकते हैं कि हमने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया. ठीक है. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन भी करोगे और प्लानिंग भी करोगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर 10 एक्टिविटीज करनी है, उनको कैसे डिवाइड करना है, किस एक्टिविटी में कितना टाइम देना है, किस एक्टिविटी पे कितना टाइम स्पेंड करना है, तो ये क्या होता है? इसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं. गुड टाइम में अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, तो आपको स्मार्टर वर्क करना पड़ेगा, हार्डर वर्क नहीं करना पड़ेगा. आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया. और टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपको काम करने में आसानी होगी, आपको काम करने में कम टाइम लगेगा. अगर आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज आपको नहीं करना आया, तो उससे क्या हो सकता है? उससे आपकी इफेक्टिवनेस डैमेज हो सकती है, और उससे आप पे स्ट्रेस भी आ सकता है. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट टिप्स. अब टाइम को मैनेज करने के लिए यहां पे कुछ टिप्स बताई गई हैं. नंबर 1, सेट गोल्स करेक्टली. आपने क्या करना है? आपने अपने गोल्स को करेक्टली सेट करना है. आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है. ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं. नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज वाइजली. प्रायोरिटाइज क्या होता है? प्रायोरिटी. अगर आपके पास 10 काम है, आपको पता होना चाहिए किस काम को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, कौन काम मैंने सबसे पहले करना है. प्रायोरिटी देनी है. वाइजली अपने क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है काम को. नंबर 3 इज सेट अ टाइम लिमिट. हमेशा क्या करनी है? टाइम लिमिट सेट करनी है. अगर आपके पास 10 टास्क हैं, आपने क्या करना है? हर टास्क के लिए टाइम लिमिट सेट करनी है. नंबर 4 इज टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क. अगर आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, तो हर टास्क के बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेनी है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश होगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. खुद को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है. नेक्स्ट इज रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क. नॉन एसेंशियल टास्क को रिमूव करना है, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, उनको क्या करना है? रिमूव करना है, बाहर कर देना है. नंबर 7 इज प्लान अहेड. हमेशा आगे के बारे में क्या करना है? प्लान करना है, आगे के बारे में सोचना है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू. टाइम मैनेजमेंट क्या है? ये थिंकिंग स्किल से जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, वो किस चीज के बारे में आपको हेल्प करता है?
कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। अगर आप टाइम प्रॉपरली मैनेज करते हो तो आपको जो टास्क दिए गए होते हैं या आपने कोई काम करना होता है, आप उसको टाइम्ड मैनर में कंप्लीट करते हो। जो आपकी टाइम लिमिट होती है उसी में कंप्लीट करते हो। मेक अ डेली टाइम टेबल। हमेशा क्या करता है, अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा। मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। इसकी वजह से हमें क्या गेस कर सकते हैं कि हमें किस काम में कितना टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अगर हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, जो भी हमें होमवर्क होगा या कोई असाइनमेंट हमें दिया गया होगा, किसी ने दिया होगा, तो उसको हम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। इसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है दिन में। नेक्स्ट इज 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, अगर हमने प्रॉपरली टाइम को मैनेज करना होगा। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज। जो भी हमने रोजमर्रा की एक्टिविटीज करनी है उनके लिए हमने क्या करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो। टाइम टेबल बनाना है जिसको हमने फॉलो भी करना है। वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मैस फ्री। अपनी सराउंडिंग्स को और अपनी स्टडी टेबल को, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, उसको क्या करना है, मैस फ्री रखना है, उस पर गंद नहीं होनी चाहिए, उसको क्लीन रखना है। वी पुट थिंग्स बैक वेन वियर दे बिलोंग। हमने चीज़ों को वहीं रखना है जहाँ से हमने उनको लाया होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस सेव टाइम। इसकी वजह से हमारा टाइम सेव होता है, बचता है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं, वी मेक अ टू डू लिस्ट दैट हैज ऑल आवर एक्टिविटीज एंड वी रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू मे रैंक you may rank doing homework as the important task. It helps us to get the most important task done first and also to track what is pending. प्रायोरिटी मैंने बोला, अगर हमारे पास 10 टास्क है, हमने देखना है प्रायोरिटी किसकी, सबसे कम डेडलाइन किसकी है, सबसे कम टाइम पे मैंने कौन कंप्लीट करना है, तो उस टास्क को पहले लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी होमवर्क की, उसको अगर आप पहली प्रायोरिटी देते, अगर उसको आपने कल दिखाना है, बाकी टास्क अपने परसों या उसके परसों दिखाने हैं, तो आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, जो आपने इमीडिएट बेसिस पे आपने दिखाना होगा, कंप्लीट करना होगा, तो उस टास्क को पहले कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज। नंबर 3 इज कंट्रोल। वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, हमें कंट्रोल होना चाहिए। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन पे हमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और कितने टाइम पे हम वो एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं। We avoid time wasters like chatting on the phone, surfing gossip sites, etc. and focus on more important things. तो जो हम टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन पे या इंटरनेट सर्फिंग पे या गॉसिप, एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं, उसमें जो हमारा टाइम वेस्ट, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, और हमेशा फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट काम होंगे। ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वियर वी हैव स्पेंट आवर टाइम। दिस विल हेल्प us analyze if we have used our time effectively or not. हमने आइडेंटिफाई करना है और नोट करना है कि हम अपना टाइम कहाँ पे गुजार रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें एनालिसिस होगा, उसकी वजह से हमें एनालाइज होगा कि हम जो अपना टाइम है वो हम इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं कि नहीं। इट ऑल्सो हेल्प्स us to identify time wasting activities. इससे हमें पता चलता है कि हमने कोई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी तो नहीं की जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इससे हमारा रिकॉर्ड रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये थे 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।